हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो मैंने शूट नहीं की है, थोड़े बहुत क्लिप्स ली हैं। और बाकी जो मैंने टेम्पल वाली वीडियो डाली थी वो कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो गई थी, तो मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो एक पार्ट तो मैंने कल दे दिया था और एक पार्ट में आज दिखा रही हूँ आपको। तो चाय पीते पीते मैं जब एडिटिंग करने बैठी तो देखा मैंने कि अब मैंने वेलकम तो किया ही नहीं अपना व्यूअर्स का। तो चलिए जी, वीडियो को करिए आप इंजॉय और मैं पी लेती हूँ चाय। तो इधर हमारे बहुत अच्छा बगीचा लगा है। इधर ऊपर से बहुत अच्छा व्यू आता है, बट आजकल घास है तो फिर यहाँ से कैप्चर नहीं होगा, थोड़ा नीचे जाना पड़ता है ना, तब दिखाई देता है पूरा व्यू। चलो देखती हूँ मैं, अगर कैप्चर होगा तो दिखाऊंगी मैं आपको। बैटरी भी कम है तो अगर पॉसिबल हुआ तो दिखा दूंगी कैप्चर करके ना। तो इधर आकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो ऐसा था कि जानती नहीं थी किसी को मैं, और जैसे मम्मी घास वगैरह को भेजते थे मुझे इस साइड, तो मुझे इस साइड ही आना अच्छा लगता था। वैसे यहाँ पर आने को मैं खुश रहती थी क्योंकि इधर बहुत शांत जैसा वातावरण है। उस टाइम ये वगैरह नहीं थी, ये मतलब ये नहीं पड़ा था ऊपर वाला छत। तो काफ़ी देर में जैसे आती थी घास को तो काफ़ी देर में इधर मंदिर के ऊपर बैठी रहती थी। फिर उधर नीचे जैसे उधर जैसे जब मतलब घास वगैरह तो कट गई होती थी, थोड़ा बहुत घास रखा होता था जानवरों को डालने के लिए, तो उसको लेने आती थी मैं। तो उधर नीचे जैसे बैठ जाती थी, आधा आधा घंटा बैठी रहती थी। घास काटने से पहले भी बैठना और घास काटने के बाद भी बैठना, फिर इधर देखते रहना। उस टाइम बगीचा नहीं लगा था पर व्यू अच्छा था। फिर काफ़ी देर बैठकर ऐसे देखती रहती थी, मन उदास होता था जब। अब नई नई शादी थी तो इतना मतलब जानने वाले भी कोई नहीं थे, बातचीत करने वाले भी कोई नहीं थे। तो ये जगह पहले से मेरी फेवरेट जगह है। तो चलिए जी, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको व्यू, अगर कैप्चर हुआ तो फिर उसके बाद करती हूँ आपसे बाद में बात। अब घर में ही होगी बात क्योंकि बैटरी बिल्कुल लो हो गई है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा क्लियर तो नहीं आ रहा है, थोड़ा नीचे से जाने पर ही आएगा क्लियर, पर जितना पॉसिबल हुआ उतना मैंने कर दिया। ये दिख रहे हैं छोटे छोटे पौधे, ये सारा बगीचा है, ये सारा बगीचा है। बहुत बड़ा बगीचा है, बहुत ज़्यादा एरिया कवर किया है इसने। बट जब जैसे घास वगैरह कट जाएगी उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको ढंग से। अभी तो ये छोटे छोटे दिखाई दे रही हैं, काफ़ी दूर है ना ये। उधर जाने पर तो बहुत अच्छा लगता है। और ये सारे जितने भी पौधे हैं, ये सारे जो हैं, जितने भी पेड़ हैं, ये आंवले के पेड़ हैं। कुछ तो ऐसे हैं जैसे देसी जो होते हैं अपने आप लग जाते हैं, और कुछ जो है वो पापा जी ने लगवाए हैं। ये जो बड़े बड़े वाले जो होते हैं वो, तो ये वाले सारे जो हैं ये पापा जी ने लगवाए हैं। में बड़े बड़े लगते हैं आंवले। ये सारा एरिया जो है आंवलों का ही है, ये सब आंवले ही हैं इधर। एक टाइप का आप बगीचा समझ लो। कुछ देसी हैं, कुछ प्यूंदी हैं, बड़े वाले जो शॉप्स वगैरह पर मिलते हैं। ये है पूरा व्यू मंदिर का। बहुत अच्छा लगता है इधर बैठना, बिल्कुल शांत वातावरण में। मन को बड़ी शांति मिलती है इधर, मज़े से बैठे रहो अपने मंदिर के पास। शांत वातावरण है ये, कोई शोर शराबा नहीं। तो फिर चलिए जी, चलते हैं घर पर। तो जी, घास से आने के बाद फिर मक्की से दाने सेपरेट करने का काम शुरू हो गया। और ये मशीन गांव वालों की लाई थे हम। एक्चुअल में हमारे पास भी है मशीन, पर वो बड़ी वाली है जो जैसे पहले ज़माने की होती है, तो वो बड़े वाली है। और फिर उसको कैरी करना मुश्किल होता है, उठाना फिर दोबारा से रखना। तो ये छोटी सी मशीन है और इजी होता है, इसको 2 आदमी भी उठा कर ले आते हैं। तो फिर इसको ले आए थे हम।
तो जी हमारी हेल्प करवाने आ गए थे ये बुआ जी हैं गांव से, और चाचा जी। बाद में तो चाचा जी की सारी फैमिली आ गई थी, और दूसरी चाचियां भी आ गई थी। हम हो गए थे कोई 7-8 लोग। तो फिर जल्दी हो गया था काम। एक्चुअल में गांव में होता भी ऐसा है, यही है गांव में रहने का मजा, विलेज लाइफ स्टाइल की। लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। पहले मम्मी जी गए थे इनके साथ इनकी मक्की का काम करवाने, और फिर ये सारे हमारे साथ आ गए हेल्प करवाने। तो फिर ऐसा होता है कि एक साथ मिलकर डिफिकल्ट काम भी इजी हो जाता है। तो बहुत जल्दी फिनिश हो गया था ये काम। इस मशीन को जब हम ऑन कर रहे थे तो ये अपनी जगह से हिल रही थी। तो चाचा जी ने बोला कि ऐसा करो, जो जूट की बोरी होती है उसको लाओ, उसको बिछाएंगे नीचे। तो जल्दी जल्दी में मुझे जूट की बोरी नहीं मिली, बट हमने ये वाली दरी बिछा दी। फिर हमारे इस आंगन में धूप बहुत लेट आती है, तो हमारी मक्की अच्छे से सूखी नहीं थी, बट दाने अच्छे से सेपरेट हो रहे थे। मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई जैसे मशीन वगैरह बंद हुई हो, या ऐसा कुछ नहीं था। अच्छे से सेपरेट हो गए थे सारे। कमल के ऊपर भी आ सकता है। फोटो में सो गाइज ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। और इधर हम ये दाने जो हैं इनको स्लैब के ऊपर डाल रहे थे सूखने, क्योंकि इस स्लैब के ऊपर धूप अच्छी आती है और आंगन में तो आती ही नहीं है। तो मैंने मम्मी जी को बोला था कि अब आंगन में नहीं डालेंगे, हम स्लैब के ऊपर ही डाल देंगे और जल्दी सूख जाएंगे दाने। फिर मुझे नहीं पता। सो फ्रेंड्स आजकल धूप बहुत अच्छी आ रही है, और स्लैब पर मक्की डालने में बच्चों ने भी मेरी काफी मदद की है आज। इधर बेटा ना, इधर इधर शो देखो, इधर डालो, इधर डालो। हाँ आराम से। तो जिधर बच्चे काम भी कर रहे हैं, और दिशु मेरे पास कंप्लेंट लेकर आया कि अम्मा पहले दीदी की बोरी भर रहे हैं, मेरी बोरी नहीं भर रही हैं। बच्चों में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत फुर्तीले होते हैं बच्चे। एक्चुअल में इन्होंने जल्दी जल्दी से सारी मक्की ढो दी, और मैंने उनको फोर्सफुली नहीं बोला उनको कि आप काम करो या कुछ। मैं कभी फोर्स नहीं करती उनको काम करने के लिए। उनका बचपन है, जहाँ इंजॉय करें मज़े से। बट उन्होंने अपने आप ही बोला कि मम्मा जी हम भी हेल्प करेंगे आपकी, और जल्दी फ्री हो जाएंगे हम। ऐसा करो आप फैलाते जाओ, और हम ढो ढो कर जल्दी जल्दी से स्लैब के ऊपर रखते जाएंगे। एक्चुअल में होता क्या है कि मेरे बच्चे जो है मेरे साथ फ्रेंडली रहते हैं। इनको ऐसा होता है कि बाहर कम जाते हैं, ये लोगों के बच्चों के साथ खेलने के लिए कम जाते हैं। तो ये अपनी माँ के साथ ही खेलते हैं, ज़्यादातर माँ के साथ ही रहना इन्होंने सारा टाइम, मतलब मेरे साथ ही स्पेंड करते हैं ये। और ये ग्रिल के ऊपर कपड़े चाची जी ने डाले हैं, क्योंकि आजकल उनके मकान का काम चला है, तो उनको कपड़े वगैरह डालने की दिक्कत होती है, तो वो आकर इधर डाल देते हैं। क्योंकि इधर धूप वगैरह अच्छी आती है, और उनके बच्चे अभी छोटे हैं, तो कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं धोने के लिए। तो इधर दिशु अपनी दीदी से मांग रहा था बोरी कि दीदी मैं फेंक देता हूँ आपकी बोरी,
बट मैंने ले ली थी उससे, क्योंकि भारी थी, उससे उठाई नहीं जानी थी, दाने ज़्यादा थे इस बोरी में। तो फिर चलिए जी, वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपने मेरी वीडियो इंजॉय की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो फिर ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए ब्लॉग में।